फ्रेंड्स, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक सिंपल सी लड़की की स्टोरी पर बेस्ड है। लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आ जाता है जब उसके लाइफ में तीन सबसे ज्यादा हैंडसम लड़के जो कि पूरे स्कूल में हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। होगा ना कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी फेरी टेल मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाती हैं और उसको बहुत ज्यादा ट्रेजिक चीजें भी देखनी पड़ती हैं। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता है, यहाँ पर लव, मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप का एक पूरा का पूरा नेट बन जाता है। और ये सब कुछ आपको अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सू लीली को देखते हैं जो कि डांस कर रही थी और नरेशन में बता रही थी कि उसका नाम सू लीली है। जब वो 18 इयर्स की थी तब वो एक कॉन्फ्लिक्ट में आकर फंस गई जिसका नाम टैमिंग है। ये एक तरीके का गेम है और इस गेम के अंदर तुम एक प्रिंसेस हो जिसको स्कूल के लड़के परस्यू करते हैं। और हमें उन तीन लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो कि लीली को परस्यू कर रहे हैं। एक सबसे पहले लड़के का नाम हमें बताया जाता है, उसका नाम है शेन डू शेन। दूसरे लड़के का नाम है चिन मो वाई और तीसरे लड़के का नाम है फू जी यांग। और लीली बताती है ये कोई अच्छी चीज नहीं है बल्कि ये तो एक नाइटमेयर जैसा है। और फिर हमें उन तीनों लड़कों की बातें सुनवाई जाती हैं। इन तीनों का ही फोन में लीली का फोटो था और लीली को वो लोग डांस करता हुआ देख रहे थे। यांग बोलता है कि जो कोई भी लीली का हार्ट सबसे पहले विन करेगा वो ये गेम जीत जाएगा। सीन में हमें दिखाया जाता है लीली लाइब्रेरी में बैठी हुई थी कि तभी उसके पास में शेन आता है और वो उसके लिए एक रोजेस का बुके रखता है। और फिर वो उससे कहता है लीली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लीली खड़ी हो जाती है और कहती है माफ करना लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो अब से मुझे परेशान मत करना। और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीली रोड साइड से जा रही थी कि तभी चिन मोबाई उसमें अपनी कार को हिट कर देता है। फिर कंसर्न दिखाते उसके पास में आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो लीली भी उससे बोल देती है मैं ठीक हूँ। वो उससे बोलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मरी ले चलता हूँ। उसको मना करके जाने लग जाती है। तो फिर वो पूछता है क्यों, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और फिर वो आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फू जियांग यहाँ उसके पास आता है लाइब्रेरी में। वो उसके पीछे से आया था और उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था और फिर यहाँ पर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने लग जाता है। हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि उनको नोटिस करती है। लड़की कहती है देखो ये लीली और फूजियांग है ना। दूसरी लड़की यहाँ पर लीली को अब्यूज करते हुए कहती है देखो ये कितनी ज्यादा खराब है, लड़कों को हर टाइम सिड्यूस ही करती रहती है। तो उसको शेमलेस भी बोल रहे थे कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर मूवाई और शेन भी पहुंच जाते हैं। लिली उनको देखती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। हमें बताया जाता है कि लिली के पीछे वो तीनों लड़के पड़े हैं, इस वजह से कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं करती और उसको बहुत ज्यादा बुली भी किया जाता है। और हमें ये सब कुछ दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से लड़कियां उसको हर टाइम बुली करती रहती हैं। वो बताती है कि यही उसकी मौत की वजह भी बनती है और फिर लिली को दोबारा से रीबॉर्न होना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली ईयर 2020 में रीबॉर्न हो गई है और वो स्कूल की डॉर्मेट्री में सोकर उठती है। वो अपने आसपास देखती है और टाइम देखती है। उसको रियलाइज होता है कि वो कुछ साल पीछे रीबॉर्न हो चुकी है। देन हमें उन तीनों लड़कों को दिखाया जाता है। ये लोग बात कर रहे थे कि स्कूल की नई सुंदर लड़की आ गई है और उसके ऊपर हम लोग शर्त लगाते हैं। अशेन कहता है कि देखते हैं कि कौन उसका दिल सबसे पहले जीतेगा और यहाँ पे मोबाइल भी बोलता है हाँ देख लेते हैं ना। लीली की भी नजर उन तीनों लड़कों पर चली जाती है और वो सोच में पड़ गई थी क्या ये गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फिर उसे पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स ने उसको बुली करके जान से मार दिया था। शेन ने बोला था कि हमारी तो ये शर्त लगी थी कि कौन लीली का दिल सबसे पहले जीतेगा। अब तो यही नहीं रही तो अब हमें क्या करना चाहिए। ऑडेसिटी देख रहे हो बंदे की। और फिर यहाँ पर उन्होंने बेड चेंज करने का डिसाइड किया था और लिली यहाँ पर वो सब कुछ याद कर रही होती है और सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बार जो बच जाए। नेक्स्ट हमें आर्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन आकर के बैठ जाता है और आज वो सबका मॉडल बना हुआ था और सबको उसी की पेंटिंग बनानी थी। यहाँ पर उनके टीचर उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज ये पोर्ट्रेट बनाना है तो फिर सब लोग फोकस करके काम स्टार्ट करो। और यहाँ पर लिली तो ध्यान लगाकर अपना काम करने लग जाती है और लड़कियां तो बड़ा ज्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उनके सामने हैंडसम लड़का जो बैठा था। वही हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि लिली को इम्प्रेस करने के लिए अपने शर्टन के बटन डाउन करने लग जाता है और उसके दिमाग में चल रहा था मेरे ट्रैप में फंसने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर वो खुद को शिकारी और लिली को शिकार समझ रहा होता है। के बाद हम देखते हैं कि वो उठ के पास चला जाता है उसके और वो उसकी पोर्ट्रेट देखकर बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि इसमें थोड़े चेंजेस होने जरूरी हैं। और फिर वो उसका हाथ लेकर अपनी नोज टच करता है और कहता है कि देखो ये मेरी नोज से कितना ज्यादा डिफरेंट है। और ये बोलते हुए वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था और लिली के दिमाग में चल रहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी प्रीवियस लाइफ में था। हमेशा ये शेन डू शेन मुझे प्रोवोक करता रहता है और इस बार मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगी। और फिर वो उससे बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। और ये बोलकर वो उठ के जाने लग जाती है। लेकिन वो उसको पीछे से आवाज देकर कहता है बिल्डिंग की टीम एक्टिविटीज के
बारे में मत भूलना। और लिली यहाँ पर सोचती है कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे। नेक्स्ट हम एक्टिविटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अभी वहाँ पे फूजियांग भी पहुंच जाता है और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर बॉटल लिली के ऊपर आकर रुक जाती है और उसके ऊपर पॉइंट करती है और वहाँ फिगर टीवी स्टार्ट हो गई थी। फूजियांग आता है और कहता है मुझे माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पर लिली सोच रही थी कि ये फूजियांग अपनी पास्ट लाइफ की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और फूजियांग कहता है मैं लेट आया हूँ तो फिर मैं लिली के साथ में पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लड़की कहती है लिली तो बहुत ज्यादा लकी है और फिर यहाँ पर वो उसको चूज करने का ऑप्शन भी देती है। और फिर यहाँ पर वो उसे डेयर पूछता है तो फिर वो कहती है मेरा डेयर ये है कि जो पर्सन मेरे लेफ्ट में उसे मुझे किस करना पड़ेगा। उसके दिमाग में चल रहा था पास्ट लाइफ में उसने इसके बजाय ड्रिंक करने का ऑप्शन चूज किया था। वो ड्रंक हो गई थी और फिर फूजियांग उसको उसके डॉम तक लेकर गया था और रूमर्स फैल गए थे उनके बारे में और लोग बात करने लग जाते हैं इसको तो अल्कोहल से एलर्जी है ना। प्रेजेंट में फूजियांग बोलता है ठीक है मैं इसे किस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिली कहती है मैं वाइन पीना चूज करूंगी, लेकिन वो मैं कर भी नहीं सकती। और फिर यहाँ पर वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी आंखें कवर करती है और उससे पूछती है तुम तैयार हो ना। देन वो अपने फेस पे मास्क लगाती है और यहाँ पर उनकी किस भी हो जाती है और लिप्स भी टच नहीं होते। और लिली ने यहाँ पर ये सब कुछ प्लान कर रखा था। उसके दिमाग में चलता है कि अब तो अपना गेम खत्म हो गया इसके साथ। एक लड़का यहाँ पर लिली से बोलता है कि ये तो तुम चीटिंग कर रही हो, चीज तो काउंट नहीं होगी और लोग भी यही चीज बोलने लग जाते हैं। लिली कहती है कि तुमने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था तो फिर अब मुकर नहीं सकते। लिली कहती है वैसे भी हम लोग गेम खेल रहे हैं ना, वहाँ प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए इसलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फूजियांग कहता है अगर तुम्हारे हिसाब से लिली ने ये ठीक से नहीं करा तो मैं उसकी वाइन को पी लेता हूँ। और ये बोलकर वो एक शॉर्ट ग्लास ले लेता है, वो सारे के सारे ग्लासेस को एम्प्टी करने लग जाता है और लोग यहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि ये तो ड्रिंक करने में बिल्कुल माहिर है और इसके लिए क्लैप करना भी स्टार्ट कर जाते हैं। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा एडमिशन टिकट मुझे मिल सकता है। लिली सोचती है कि इसी टाइम पर शेन डू शेन भी यहाँ पर आ गया था और वो बोलता है कि प्रिंटिंग क्लास में मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ और तुम्हें यहाँ पर देखकर ये अजीब से गेम खेलते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ पर तो फूजियांग और लिली दोनों ही खड़े हो जाते हैं उसको देखकर। और फिर शेन डू शेन लिली से बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम फूजियांग या फिर मुझ में से किसी एक को ही चूज कर सकती हो, तो तुम मुझे बताओ तुम किसको चूज करने वाली हो। अभी लोग क्यूरियस होकर यहाँ पर देखने लग जाते हैं। यहाँ पर लिली कहती है ये चूज वगैरह काम करने का तो बच्चों का होता है, अडल्ट को तो अपना ध्यान अपने आप रखना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और ये बोलकर वो तो निकल जाती है और लोग तो यहाँ पर लिली के इस बिहेवियर के दाद दे रहे थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली शेल्फ में से कैमरा उठाकर लेकर आती है और लोग बात करने लग जाते हैं आखिरकार फिल्म क्या करना चाहती है। ये कहती है कि टीचर ने उसको ये टास्क दिया है कि उसको पिक्चर्स क्लिक करनी है स्कूल के बच्चों की, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और ये बोलकर वो सबको बाय बोल के चली जाती है। लोग बात करने लग जाते हैं कि वो चली क्यों गई। नेक्स्ट हम लिली को अगले दिन देखते हैं जो कि वॉक करके जा रही होती है कि तभी उसको बुली लड़की रोक लेती है और फिर वो उसको गाली देती है। दो लड़कियों ने यहाँ पर लिली को पकड़ लिया था। लड़की यहाँ पर उसकी कुछ फोटोज उसके मुंह पे मारती है जहाँ पर वो फूजियांग और शेन डू शेन के साथ में खड़ी हुई थी। वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर मोबाइल शेन और जियांग पहुंच जाते हैं। इस लड़की के मुंह पर यहाँ पर बास्केटबॉल भी मार दी थी। वो तीनों बुली लड़कियां यहाँ से भाग के चली जाती हैं। और लिली सोच रही थी कि पास्ट लाइफ में भी ये मेरे सामने ऐसी अपेयर हो जाया करते थे मुझे बचाने के नाम से, इस सब की वजह से तो मुझे और ज्यादा टारगेट किया जाता था। देन शेन लिली से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और जियांग उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो उससे दूर हो जाती है। वो उससे बोलती है कि मेरे पैर में चोट नहीं लगी और वो उससे सॉरी बोल देता है। वो उससे कहती है कि देखो तुम क्लमजी होने का नाटक मत करो मेरे क्लोज आने के लिए। किसी 60 साल की बुड्ढी को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन मेरे जैसे इंसान को नहीं। वो उन लोगों से कहने लग जाती है कि सारे के सारे पीछे का मास्टरमाइंड तो तुम ही लोग होगे। वो भाई उससे कहता है कि उन लड़कियों ने तुम्हें जो बुली किया था ना, उन लोगों को ढूंढूंगा और उनको वार्निंग दिलवाऊंगा। लिली उन्हें मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ी है, तो बेटर ये होगा कि तुम लोग मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो जाओ और फिर वो भी चली जाएंगी। और फिर यहाँ पर वो पास का सीन याद करती है कि कैसे हनमुन नाम की वो बुली लड़की उसके पास आई थी और उसके मुंह पे वो फोटोज मारे थे। और लिली यहाँ पर हनमुन से कहती है देखो मेरे पास में ना तुम्हारे लिए एक ही सवाल है। फिर वो उससे कहती है कि अभी ना वो तीनों यहाँ पर आने वाले हैं और फिर देखते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। हनमुन कहती है कि तुम्हें कैसे पता है इस बारे में, तो फिर वो कहती है ये सब कुछ प्री अरेंज्ड है। प्रेजेंट में लिली उन लोगों को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम लोगों को पता था इस बारे में और जानबूझकर यहाँ पर आए थे, फिर अब से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये बोलकर वो पलट जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था पास्ट लाइफ में उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेजिक हो गई थी लेकिन इस बार वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देगी और ये सोचते हुए वो तो आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसको जमीन पे पड़ी हुई अपनी फोटोज मिलती हैं और वो याद करती है कि पास्ट लाइफ में तो ये फोटोज स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के हाथ में लग गई थी। उसके पास में एक
एक फैकल्टी आता है और वो फोटोज दिखाते हुए पूछते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है लिली। तभी तो लड़कियां आती है और कहती हैं कि आखिरकार और चल क्या सकता है, अपने इसको फोटोज खींचने का काम दिया था और देखो इसने अपनी फोटोज खींच के सब जगह फैला दी है। फैकल्टी उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या समझ रखा है तुमने, कोई मजाक है ये लिली कहती है ये सब फोटोज में वो नहीं है, किसी ने जानबूझकर उसकी फोटोज को फोटोशॉप किया है। यहाँ पर वो लड़कियां तो तब भी उसको सुनाई जा रही थी, तभी उसको डांटते हैं और यहाँ पर लिली कहती है यहाँ पर वो एक विक्टिम है और आप उससे खुद बोल रहे हो कि वो ये सब कुछ एक्सप्लेन करे, बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए और यहाँ पर स्कूल को उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम खुद को प्रूव नहीं कर सकती तो फिर हम लोग कैसे तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, तुम एक विक्टिम हो ये चीज एक्सप्लेन कर सकती हो। यहाँ पर लिली बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर वो पुलिस को बुला लेगी। डायरेक्टर उससे बोलते हैं तुम्हें पुलिस को तब बुलाना चाहिए सब कोई सीक्रेट मैटर हो, पता है इन सारी चीजों की वजह से स्कूल की रेपुटेशन पे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर को एक कॉल आती है और वहाँ पे पर्सन कह रहा था कि बहुत ज्यादा कंप्लेन मिली है आपके स्कूल के खिलाफ। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं उससे कम्युनिकेट कर लूंगा। वो पर्सन सामने से उससे बोलता है कि कम्युनिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे हम स्कूल से विड्रॉ करवा देते हैं। डायरेक्टर जैंग आपको ये बात समझ में आ रही है ना, सामने से वो भी बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया और ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। के बाद वो लिली से बोलते हैं कि अभी तो इमोशनली काफी ज्यादा वल्नरेबल हो, तुम्हारी ये बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान को अगर किसी ऐसी चीज को फेस करना पड़ा तो फिर उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी तो बढ़ी जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें ना दूसरों को और हमारे स्कूल को भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिलहाल शायद ये सब कुछ बहुत ज्यादा वल्नरेबल है तो फिर तुम अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देते हुए ब्रेक लेकर अपने घर चली जाओ कुछ टाइम के लिए। हम देखते हैं कि ये सब कुछ मोबाइल और यहाँ पर बाकी दोनों भी नोटिस कर रहे थे। मोबाइल शेन से पूछता है ये सब कुछ तुमने करा, तो फिर शेन कहता है तुम लोग को ऑलरेडी मैं इस बारे में बता चुका था। और फिर मोबाइल कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। उधर हम लिली को देखते हैं जो कि डायरेक्टर से बोल रही थी कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है। और लोग बात करने लग जाते हैं कि ये तो शायद पुलिस को बुलाने वाली है, पुलिस यहाँ पर आ गई तो फिर कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। डायरेक्टर से कहते हैं कि हर टाइम सही और गलत की बात होती ही नहीं है, बेकार क्यों तुम अपने जैसे इंसान को इतना ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में डालना चाह रही हो। तुम सोचो ना कि अगर ऐसे तुम्हें टारगेट किया जाएगा तो कितनी ज्यादा गलत बात होगी। तुम अभी थोड़े टाइम के लिए चली जाओ, तब तक हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे। और फिर डायरेक्टर बाकी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पढ़ना लिखना नहीं है, जाके क्लास में जाके बैठो। लोग भी यहाँ पे मुंह सड़ाकर चले जाते हैं। डायरेक्टर के जाने के बाद यहाँ पर लिली एकदम शांत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके पास में मोबाइल आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम वापस ऑर्फनेज नहीं जाना चाहती हो, मेरा घर खाली है। और यहाँ पर वो अपने घर का एड्रेस बोलने लग जाता है और कहता है कि पासवर्ड वो है जो कि तुम्हारे आईडी कार्ड पे तुम्हारा बर्थडे था ना। लिली के दिमाग में चल रहा था कि डीमंस हमारी लाइफ में तुम हमेशा वैसे ही आते हैं जैसे कि एंजल्स हो। लिली यहाँ पर उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे काम काजों में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। उससे कहता है कि देखो मुझे गलत मत समझो, जो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ में ये सब कुछ अनफेयर हो रहा है, मुझे इस बारे में पता चला था कि तुम एक ऑर्फनेज में पड़ी बड़ी हो। लिली के दिमाग में चल रहा था मैं इन लोगों को कितनी भी कोशिश कर लूं खुद से दूर करने की, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबाइल से बोल रहा था मुझे अवॉइड मत करो। वो उससे कहती तुम्हारा शुक्रिया, मैं डॉम में जाकर अपना सामान पैक करके लेकर आती हूँ, तो मैं कॉल करूंगी जब मेरा काम हो जाएगा। तो भी इसके लिए मान जाता है। इसके दिमाग में चल रहा था जैसा कि मैं तुम लोगों से एस्केप कर नहीं सकती तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ में गेम खेलना ही चाहिए। अब ये चाह रहे हो ना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए, तो फिर मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। वो पलट जाती है और सोचती है कि गेम तो अब मैं खेलूंगी तुम लोगों के साथ में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन और जियांग दोनों इसके पास में आ जाते हैं। शेन वो वही से बोलता है ये अनफेयर है, अगर तुम उसको अपने घर पर लेकर आ जाओगे आखिरकार मैं और फू जियांग उसके पीछे कैसे आएंगे और अपनी एबिलिटीज को भी कैसे तरीके से शोकेस करेंगे। यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर हम उसके सामने आ ही नहीं पाएंगे तो फिर तो तुम ऑब्वियसली गेम जीत ही जाओगे। तो फिर मोबाइल से कहता है कि तुम लोग भी तो पहले आगे आ सकते थे, अपॉर्चुनिटी दिखी तो फिर उसका फायदा उठाना चाहिए। अपने घर ले जाते हैं उसको, फिर वो उससे चिढ़ जाते हैं और मोबाइल आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि रात हो जाती है। लिली अपना सूटकेस लेकर डॉम के बाहर आती है और वहाँ पर एक ड्रंक लड़का उसको अप्रोच करता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, तुम मुझे मेरे घर ले जाओ। लिली उसे कुछ दूर करती है और कहती है टच मत करना मुझे। उसे कहता है अच्छा मुझसे होशियारी दिखाओगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर शेन कुछ गार्ड्स के साथ में पहुंच जाता है। वो ड्रंक लड़का उसको देखकर घबराता है लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे शेन लिली से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, नहीं ये सब कुछ देखा, तुम मुझे बताओ इस तरीके को कैसे तरीके से हैंडल करना है। तो फिर लिली कहती है तुम कर क्या लोगे सबको हैंडल करने के लिए। और शेन अपने गार्ड से कहता है कि इसको यूजुअल की तरह वापस ले जाओ। फिर वो उससे कहता है लड़कियों को ना रात में ज्यादा बाहर घूमना सेफ नहीं होता है, आखिरकार तुम कहाँ पर जा रही हो इतनी रात में, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। और यहाँ पर लिली उससे पूछती है क्या तुम मुझे वहाँ पर ड्राइव करके ले जाओगे जहाँ भी मैं बोलूंगी। अपने गार्ड्स को भेज देता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो फिर तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो और मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। पर लिली उसके क्लोज आती है और उससे पूछती है अगर मैं कुछ भी करूँ तब भी तुम मेरी मदद करोगे ना। वो कहता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर वो उससे कहती है कि शेंडू मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इस तरीके का झूठ ना मैं अपने मुंह से बोलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगी। एकदम उस
उसने तो उसकी फीलिंग और जज्बात बदल दिए। और फिर वो उससे कहती तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, लेकिन तब भी तुमने यहाँ पर स्टेप अप करा और मेरी मदद के लिए आगे बढ़े। फिर वो उससे कहता है तुम्हारे लिए तो मैं एक सिम बनने के लिए भी तैयार हूँ। लिली उसके बारे में ऐसे बोलकर पूछती है कि तो फिर तुम्हें ये नहीं लगता कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वो उससे कहता है कि हाँ हूँ मैं एक सिम, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर लिली सोचती है कि किसी तरीके से ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये तीनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहें। और फिर यहाँ पर वो शेन से कहती है कि आज रात मेरे पास में कोई भी जगह नहीं है स्टे करने के लिए, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो? क्या मैं तुम्हारे घर पे एक रात के लिए रुक सकती हूँ? फिर वो उससे कहता है ऑफ कोर्स तुम रुक सकती हो, रात के लिए क्या, जब तुम्हारा दिल करे तब तक रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मोबाइल भी पहुंच जाता है और लिली के दिमाग में चल रहा था कुत्तों की लड़ाई तो अब स्टार्ट होगी। मोबाइल आता है और लिली से कहता है माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ पर इंतजार करवाना पड़ा, मैंने ऑलरेडी अपना घर क्लीन करवा दिया है। लेकिन शेन मोबाइल से कहता है कि लिली ऑलरेडी अग्री कर गई है कि आज रात वो मेरे घर पे रुकेगी। यहाँ पर मोबाइल लिली की तरफ देखता है और कहता है मतलब कि मैंने अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। और यहाँ पर शेन तो मोबाइल से बोल देता है कि अब तुम लेट हो गए तो फिर अब इसमें हमारी क्या गलती है, चलो लिली हमें लेट हो रहा है हम चलते हैं। और फिर यहाँ पे शेन मोबाइल से ये भी बोल देता है लिली मेरे साथ चल रही है तो फिर अब अपना यहाँ पे ना रुक के समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो लिली का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लग जाता है और मोबाइल ने भी लिली का हाथ पकड़ लिया था। और वो उससे कहता है कि तुमने पहले मेरे साथ चलने के लिए वादा किया था, जो पहले आता है उसी के साथ में तुम्हें चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेन मोबाइल का हाथ हटाता है और कहता है कि मैं इस टाइम पर इसकी मदद करने के लिए पहले आया और मुझे भी लिली का ख्याल रखने का मौका मिलना चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि मोबाइल लिली से पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है सबके ऊपर। और यहाँ पर हम देखते हैं शेन भी बोलता है कि जो कोई भी तुम्हारी चॉइस होगी ना उसी की हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तो तुम बता दो। तो फिर यहाँ पर लिली भी मोबाइल को देखती है और इसको कहती है कि मैं तुम्हें चूज करती हूँ। फिर वो यहाँ पर एकदम भोली भाली बनते हुए कहती है मुझे डर है कहीं दूसरे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। यहाँ पर तो शेन एकदम हाइपर हो जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पर मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ तुम्हें भी इस बारे में अच्छे से पता है। और मोबाइल लिली से बोलता है कि अगर फोर्स करके लव करा जा रहा है तो फिर वो बिल्कुल भी रियल हो ही नहीं सकता, तुम ना इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, पता नहीं बाद में जाकर ये क्या ही कर दे, पागल सा तो है ही। पर शेन मोबाइल के ऊपर भड़क जाता है। मोबाइल लिली से बोलता है कि अब इसकी उम्र ही ऐसी है, ये हाइपर हो ही जाएगा, कोई नहीं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लिली मोबाइल के ऊपर ही भड़कने लग जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गलती है? इस पर मोबाइल से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर यहाँ पर मोबाइल सोच में पड़ जाता है कहीं इसे शर्त वगैरह के बारे में सब कुछ पता तो नहीं है। और वो यहाँ पर अपना अलग ओपिनियन देने लग जाती है क्योंकि उसे भी इन लोगों को शो नहीं करना था कि उसे इन लोगों की रियलिटी के बारे में नहीं पता है। और यहाँ पर फिर शेन लिली से बोलता है क्या तुम भी मुझे पसंद करने लग गई हो? यहाँ पर वो कुछ कहती नहीं है और यहाँ पे शेन उससे कहता है कुछ कहानी तुमने, तो वो कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर हम देखते हैं शेन मोबाइल को यहाँ पर बोलता है चढ़ाते हुए कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। तभी हम देखते हैं उसको एक कॉल आ जाती है और यहाँ पर उसको पता चलता है कि ओल्ड लेडी जो है उसके घर की वो हॉस्पिटल में है और उन्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है अपना। जैसे वो ये बात जानता है तो यहाँ पर मोबाइल से बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उससे पूछता है क्या वो उसका प्राइवेट जेट बोरो कर सकता है। मोबाइल भी इसके लिए मान जाता है और फिर शेन यहाँ से चला जाता है। फिर मोबाइल लिली से बोलता है चलो अब हम चलते हैं और वो भी इसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबाइल लिली को अपने घर पर लेकर के आ गया था और फिर यहाँ पर वो उसके लिए खाना दिखाता है और कहता है कि लड़कियों को इस तरीके का खाना पसंद आता है जैसे मैंने उन लोगों से बोलकर तुम्हारे लिए यही बनवा दिया। पर वो उससे कहते तुमने कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करवाया है, ऐसा कुछ तो लवर्स या फिर बेस्टीज के बीच में होता है। और वो कहती है कि मेरी जो ऑर्फनेज में ग्रैंड मदर थी ना उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में। फिर वो कहते तुम्हारा बटलर भी यहीं पे मौजूद है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या इस बारे में सोचते हो? बटलर यहाँ पर बोलता है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली ऐसी लड़की हो जिसको यंग मास्टर घर पर लेकर आए हैं, तो इसी वजह से मैंने एज्यूम कर लिया कि या आप उनकी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर तो मोबाइल बटलर से बोलता है तुम शांत हो जाओ। लिली बोलती है तो पहले से ही शांत हो गया, अब क्या शांत करवा रहे हो तुम इसको? फिर वो उससे कहती है तुम कोई टैक्टिक्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे यहाँ पर। फिर वो अपने बटलर से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मैं ये सब कुछ खुद से संभाल लूंगा। बटलर भी होके बोल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल लिली से बोलता है लगता है कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है। और वो उससे बोलती है तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? वो उससे बोलता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो? वो उससे कहती है मुझे 1 नाइट दो, उसके बाद मैं सोच के तुम्हें बताऊंगी। आज तुम्हें बहुत ज्यादा थक गई तो फिर कल ही तुम्हें कोई भी जवाब दे पाऊंगी। तो वो उसके लिए पूछती है क्या वो जा सकती है, लेकिन वो उससे बोलता है कि अगर मैं मना कर दूं तो वो थोड़ा एक कदम पीछे हटती है और कहती है ये तो मुझे अनईजी फील करवाएगा। उससे कहता है अच्छा ठीक है तुम जाकर आराम कर लो। ये बोलकर वो भी निकल जाता है, जाने लग जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और लिली उससे पूछती है क्या हो गया। फिर वो उससे बताता है कि टेबल पर ना एक फोन रखा है, उसके अंदर मेरा प्राइवेट नंबर है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो अगर तुम्हें कोई बात पूछनी हो तो। वो फोन मैं 24 घंटे दिन में ऑन रखूंगा। वो भी इसके लिए मान जाती है और उसका शुक्रिया कर देती है और ये बोलकर मोबाइल चला जाता है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि रूम में थी और उसके हाथ में वो फोन लग जाता है
ये बात लिली यहाँ पर देखती है घर के बाहर एक कार खड़ी है और फिर वो उस फोन से कॉल लगाती है और मोबाइल भी वो कॉल आता हुआ देख लेता है, लेकिन लिली ने फिर वो कॉल कट कर दी थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मोबाइल को उसके दोस्त की कॉल आ जाती है और यहाँ पर ये लोग लिली के बारे में ही बात कर रहे थे। मोबाइल बोल रहा था बस मुझे 3 दिन दो और मैं लिली का दिल यूं जीत जाऊंगा। लिली यहाँ पर बोल रही थी कि तुम तो मुझसे जरा सा भी दूर रह ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग में लिली रूम के बाहर आती है और देखती है कि मोबाइल उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा रहा है। फिर वो उससे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो फिर मैंने मोस्टली सब कुछ ही बनवा दिया। यहाँ पर लिली बैठ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे लिए मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। वो उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या किसी ने कभी ये बताया है कि तुम ना किसी के जैसे दिखते हो। और मोबाइल यहाँ पर उसको स्टेयर करने लग जाता है और फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने लग गए थे साथ में। फिर मोबाइल उससे पूछता है अगर मैं सही में तुम्हें लाइक करता हूँ तो फिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो लिली कहती है कि हाँ तुम्हारे लड़कियों में टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि घर में लिली की नजर एक कैट पर जाती है। मोबाइल को यहाँ पर लिली के ऊपर शक होने लग जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज के बारे में पता चल गया है। वो उससे पूछती है ऐसा कुछ है क्या जिस बारे में मुझे पता होना चाहिए। मोबाइल को यहाँ पर लगने लग जाता है कि लिली को शायद उन लोगों के प्लान के बारे में ज्यादा आइडिया है और फिर वो उससे बोलता है कि तुमसे ये सारी बकवास बातें कहता कौन है। यहाँ पर वो उठ के जाने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं मोबाइल उसको रोकने की कोशिश करता है। लिली उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है मुझे टच मत करो, मुझे बड़ा ज्यादा खराब लगता है। कुछ जवाब देता है लेकिन उसे एक और थप्पड़ पड़ जाता है और यहाँ पे मोबाइल उससे बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये बोलकर वो उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टेड होने लग गया हूँ। उससे कह दिया अच्छा तो फिर मुझे माफ करना, मेरी तरफ से ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और ये बोलकर वो उसकी नोज पिंच करके उसको दूर कर देती है। इस सीन में हम लिली को यहाँ पर देखते हैं वो रात में बाहर थी। वो सोच रही थी प्रीवियस लाइफ में शेन का एक्सीडेंट इसी रोड पे हुआ था और वहीं हम देखते हैं कि शेन दौड़ा दौड़ा आ रहा होता है कि तभी वो लिली के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। यहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया था। हम देखते हैं कि उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे और वो उससे बोल रहे थे कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। किंगडोंग बोलता है कि इसको जाने दो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों से कहती है मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है, तो फिर अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। गुंडे हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा बुला लिया पुलिस को, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। तुम लोग क्या चाइनीज ड्रामा के शॉर्ट ड्रामा वाले एक्टर हो क्या? मैं लगता है कि तुम बोल दोगे कि तुमने पुलिस को बुला लिया और हम लोग तुम्हारे ऊपर यकीन कर लेंगे। 2 साल के बच्चे लग रहे हैं क्या हम? लेकिन हम देखते हैं कि वो गुंडे तो फालतू में बोल रहे थे, लेकिन पुलिस सही में आ गई थी और वो देखकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन तो वहाँ पे बेहोश हो गया था और लिली उसको अगले दिन हॉस्पिटल ले आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुबह सुबह अपने होश में आता है और लिली वहीं पे बैठी हुई अपना फोन यूज करी थी। वो उसको देखती है और उससे कहती है उठ गए तुम, और उसके पास में आकर बैठ जाती है और कहती है कल रात मैंने तुम्हारी जान बचा ली थी। उससे पूछता है कि क्या तुम वैसे वहाँ पे पहुंची कैसे, क्या ये कॉन्सिडेंस था कि तुमने मुझे बचा लिया? तो फिर वो कहती है कि बस मैं वहीं से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हें वहाँ पे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे शेन उससे बोलता है कि तुम तो मोबाइल के घर पर रुकने के लिए गई थी ना, तो फिर तुम वहाँ पर क्या करी थी? तो फिर वो बताती है कि मैंने उसको 2 बार थप्पड़ मार दिया। बात जानकर वो एकदम हैरान रह जाता है और फिर वो उससे बताती है कि जो तुम्हारी शर्ट वाली बात है ना, उस बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया। यहाँ पर वो नाटक करता है और कहता है ये बैट वाली बात क्या है? तो फिर यहाँ पर वो खड़ी होती है और कहते थे कोई कंफ्यूज होने का ड्रामा मत करो, या तो तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो या फिर तुम्हारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम सच सामने ही बोल नहीं पा रहे हो। ये बोलकर वो जाने लग जाती है, लेकिन वो उससे रोकता है और उससे बोलती है कि तो फिर किसने शर्ट लगाई थी? वो उसको रोकता है तो फिर वो भी उससे बोल देती है कि देखो तुम्हें जितनी शर्ट लगानी है तुम लगा सकते हो, लेकिन मेरी अपनी एक डिग्निटी है और तुम मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलो प्लीज। अगर मैंने कल रात तुम्हें सेव ना किया होता ना तो वो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। वो उससे बोलता है कि हाँ तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। फिर वो कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे घर पे रुकना चाहती हूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उससे बोलता है बस इतनी सी बात। ये लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन होता है और फिर हम देखते हैं कि शेन भी इसके लिए मान जाता है। लिली यहाँ पर सोच रही थी कि प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे बहुत ज्यादा झंड कर दिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कार में उसको एक जगह पर लेकर आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बॉयज के ग्रुप में मैसेज करके पूछ रहा था कि उसको ये शर्ट के बारे में किसने बता दिया। तो फिर रिप्लाई आता है कि हाँ मैं समझ गया, इस बारे में मैं चेक कर लूंगा। हम लिली को देखते हैं जो कि शेन के घर के बाहर देख रही थी और ये लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब तो ये पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि कार से उतर जाती है और शेन मैसेज करके बोल रहा था ये गेम कंटिन्यू रहेगा। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वो लिली को एक बेडरूम में लेकर आ जाता है, उसे बताता है कि अब से ये तुम्हारा रूम है, कोई दिक्कत होती है तो फिर बता देना, चलो मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वो चला जाता है। रात में देखते हैं लिली स्मोक कर रही थी और शेन आता है और से उसकी सिगरेट ले लेता है। फिर वो उससे कहता है कि लड़कियों को स्मोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं होता। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहता है मैंने दरवाजे पे नॉक किया था, तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता होने लग गई जब तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैं स्केयर की से अंदर आ गया। फिर यहाँ पर लिली कहती है तुम जैसे रिच लोगों को दूसरों की फीलिंग्स के साथ में खेलने में मजा आता है, ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्यों चूज किया? और फिर वो यहाँ पर उसके क्लोज आती है और उससे पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो फिर तुम खुद को किसी और पे फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें ये बात अच्छे से
समझ में आ रही है ना। ये बोलकर वो यहाँ पर उसके गले लग जाती है। कहती है वैसे भी फीलिंग्स की बात थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बेस्ट रहेगा कि ये सब कुछ कंसेंशुअली ही हो। फिर यहाँ पर वो अपने उसके चेस्ट के ऊपर अपना सर लगाती है और कहती है तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा है। उसे खुद से दूर करता है, कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट के साथ में करें। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है क्या लड़कियों को इस तरीके से परस्यू किया जाता है, तुम इतने ज्यादा बेकार हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वो उसको रोक लेता है और कहता है मैं ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाऊंगा अगर तुम मुझे सिखाओगी। तो उससे पूछती है तुम सही में मुझे पसंद करते हो? तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें कर मेरा बेवकूफ बना रहे हो। वो उससे बोलता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? तो वो कहती है मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बात पता है अगर तुम झूठ बोल रहे होगे ना तो फिर बाद में अगर हमारे पास में कुछ अच्छा भी होगा तो फिर वो सब कुछ भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे सही में पसंद भी करते हो या फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शर्त की वजह से है? पर वो लिली को पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सही में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है, कहती है अगर तुम किसी को पसंद करते हो ना ये चीज तुम इतनी ज्यादा कैजुअली बोल ही नहीं सकते। उससे कहता है तो फिर तुम मुझे इस बारे में सिखाओ और मैं बहुत ज्यादा जल्दी ये सब कुछ सीख जाऊंगा। वो उससे कहती है तो फिर तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और आज से ये सब कुछ शुरू करते हैं। इस सीन में हम देखते हैं लिली लिविंग एरिया में आकर बैठ जाती है और अपने फोन में उसको एक चीज दिखाती है और वो भी वैसे डांस स्टेप देख करके लग जाता है जैसा वीडियो में दिखा रहे थे। लिली तो यहाँ पर उस लड़के को अपने इशारों पे नचा रही थी। फिर वो उसको नील डाउन होने के लिए भी बोल देती है और यहाँ पर तो वो नी पे भी आ जाता है। फिर वो उससे अपना कोट उतारने के लिए बोलती है और वो खुद को अनड्रेस भी करने लग जाता है। यहाँ पर वो उसको एक और वीडियो दिखाती है, कहती है जैसा इस वीडियो में हो रहा है ना वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा अब खुद से। वो यहाँ पर रुक जाता है और वो उससे कहती है क्या हो गया, अब तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए? और यहाँ पर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लिली उसको रोक देती है और कहती है तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे और मुझे इतना ज्यादा ना चिपका चिपकी पसंद नहीं है। फिर इन लोगों के बीच में बात होती है और यहाँ पर शेन फिर से लिली के क्लोज आता है लेकिन फिर वो उठ के चला जाता है ये बोलकर कि मैं शार लेने चाह रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम लिली को देखते हैं जो कि शेन के ऑफिस में आती है और उसको एक गिफ्ट देते हुए कहती है तुम्हारे लिए। वो उसको ओपन करता है और उसके अंदर एक बुक थी। वो यहाँ पर हैरानी से उसको देखने लग जाता है। वो उससे कहते तुमने ही तो मुझे सिखाने के लिए बोला था ना कैसे यहाँ पर लड़कियों को परस्यू किया जाता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुमने तो मुझे एक जर्नल बुक दे दी, क्या मैं इसको रिवॉर्ड के तौर पे कंसीडर कर भी सकता हूँ? तो फिर वो उससे कहती है कि मेहनत से काम करो, क्या पता कुछ हासिल कर ही लो। इस पर वो भी उसकी बात पर ध्यान देता है और फिर उस बुक को पढ़ने लग जाता है। लिली यहाँ पर उसके चीक्स पे किस करती है और शेन ये चीज देखकर खुश हो जाता है। हम इन दोनों को देखते हैं ये लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और शेन अभी भी वो बुक पढ़ रहा था। लिली के हाथ में फ्लावर थे और वो उसकी तरफ बढ़ती है और वो तो थोड़ा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि वो दूसरे कान की तरफ वो फ्लावर को लगा देती है और उसकी चीक्स पे किस करती है। साथ में हम देखते हैं यहाँ पर शेन लिली को पिगी वैगी राइड दे रहा था और यहाँ पर फिर से वो उसके चीक्स पे किस कर देती है। हमें यहाँ पर शेन और लिली के साथ के मूवमेंट्स को दिखाया जाता है। लिली यहाँ पर शेन के साथ में बढ़िया गेम खेल रही थी और कहीं ना कहीं वो उसको परस्यू करने में काफी हद तक कामयाब भी होती जा रही थी। नेक्स्ट डे हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि शार लेकर वॉशरूम के बाहर आता है। तभी वो अपना बॉयज का ग्रुप चेक करता है और यहाँ पर मैसेज आया था कि तुम्हें काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब तुम हमें बताओ कि अपडेट क्या है ना, तुम लिली को हमारे पास लेकर आ जाओ और हम सब लोग साथ में उसके साथ एंजॉय करेंगे। अगले सीन में हम मूवाई और जियांग को देखते हैं। ये लोग एक क्लब में थे और फिर शेन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पर मूवाई शेन से पूछता है कि वहाँ पे लिली नहीं आई और शेन उससे बोलता है कि अब ये गेम यहीं पे खत्म कर देते हैं। जियांग बोलता है क्या तुम लिली को पसंद करने लग गए हो? तो फिर वो उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सब मुझे ये गेम नहीं खेलना। लेकिन मोबाइल बोलता है कि ये गेम हार जीत के बिना ऐसे बीच में खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पर शेन उससे बोलता है कि दुनिया में और भी लोग हैं, ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मोबाइल शेन से बोलता है कि अगर तुम ये गेम छोड़ना चाहते हो ना तो फिर छोड़ दो, लेकिन हम लोग तो ये गेम बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाले हैं। इस पर शेन खड़ा होता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग ये गेम के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं ये गेम जीत गया ना तो फिर तुम लोग लिली का पीछा छोड़ दोगे। फिर वो लोग भी बोलते हैं ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा ही करेंगे और वो लोग इसके लिए मान जाते हैं और फिर शेन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर एक एनन नाम की लड़की को बुलाता है और वो भी तुरंत ही पहुंच जाती है। एनन यहाँ पर पूछती है कि लिली है किस तरीके की लड़की, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबाइल एनन से बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा वरिड हो जाता कि अगर वो रहेगी तो फिर शायद यहाँ पर शेन मुझसे शादी भी ना करे। फिर एनन पूछती है कि तो फिर मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए, और जियांग यहाँ पर उसको एक फोटो दिखाता है, कहता है कि जैसा कि तुम्हारे साथ में शेन के साथ जैसा रिलेशन है, तुम अगर बीच में पड़ोगी तो फिर तुम्हारे पास में एक वैलिड रीजन भी होगा। यहाँ पर ये सब कुछ उनकी बात सुनती है और फिर कहती है मैं जा रही हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर मोबाइल और जियांग आपस में बात करते हैं और कहते हैं ये गेम तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि घर में था। तभी लिली उसके पास में पहुंच जाती है और कहती है मेरे बिना क्या कर रहे हो। वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चलो अब हम लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था अगर ये मान गई तो फिर मैं उन दोनों को ये सब कुछ बता दूंगा और फिर ये गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वो उससे फिर से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद
पसंद करती हो। यहाँ पर वो उसकी वजह पूछती है तो फिर वो उससे कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो फिर वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से जानते नहीं है। फिर वो कहता है कि तो फिर हम किस तरीके से एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो फिर वो उससे पूछती है तो मुझे पसंद करते हो, तो फिर वो कहता है ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हें ये चीज सुननी चाहिए। और फिर हम देखते हैं उसे फोन में एक यहाँ पर ऑडियो सुनवाती है जहाँ पर हनुमान बोल रही थी कि शेन ने हमें कई बार बोला था कि लिली को बुली करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन ने हनुमान से बोला था कि अगर वो लिली को बुली करेगी तो फिर वो उसको यहाँ पर वाई की गर्लफ्रेंड बनने में मदद करेगा। शेन लिली से बोलता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, तो वो कहती है अभी ये चीज खत्म ही कहाँ हुई है। यहाँ पर तो लिली उसको वाली ऑडियो भी सुनवा देती है जहाँ पर शेन ने दोनों दोस्तों से बोल रहा था कि अगर वो लिली को विन कर लेता है तो फिर उन दोनों को गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर शेन उससे पूछता है कि तुम्हें ये ऑडियोस किसने दी। ये लोगों के बीच में बात चली रही थी कि तभी घर की एक वर्कर आती है और बताती है कि मिस जाओ यहाँ पे आई है। के बाद हम देखते हैं लिविंग एरिया में एनन भी आकर बैठ जाती है और यहाँ पर एनन शेन से बोल रही थी चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। इन लोगों के बीच में इसी बारे में डिस्कशन चल रहा था कि तभी लिली कर्टन के पीछे से आ जाती है और एनन उसको देखकर एकदम हैरान रह गई थी। फिर एनन लिली से बोलती है मुझे माफ करना, मैं सब कुछ मजाक कर रही थी, मेरी बातों को दिल में मत लेना। ये बोलने के बाद एनन तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शेन लिली का हाथ पकड़ता है लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है और कहती है मुझे टच करने की तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए आई थी और शायद अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन को एक कॉल आती है और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो घर की वर्कर से कहता है मैं सू का अच्छे से ख्याल रखना, और फिर वो चला जाता है। और वो वर्कर भी कहती है कि जब तक यंग मास्टर वापस नहीं आ जाते आपको रूम में ही रुकना पड़ेगा। अगले सीन में हम लिली को बैठा हुआ देखते हैं कि तभी हम देखते हैं कि शेन भी घर पे वापस आ जाता है और फिर वो लिली से कहता है देखो मैं वापस आ गया, अर्जेंट आ गया था तो फिर मैं चला गया था। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। उसके पास में आकर बैठ जाता है और उसका गाल पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे मुंह फेर लेती है। और यहाँ पर वो उसके साथ में बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है तुम मेरी बात सुनो, तो वो उससे कहती है मुझे इम्प्रेस करोगे अब तुम। कहता है प्लीज सुन लो। यहाँ पर वो कहती है अच्छा बताओ क्या बात है। ये बात होगी कि तुम्हें ना तुम्हारी जो शर्त लगी हुई है उसको तुम हारने वाले हो, चिंता मत करो, मैं ना अगर किसी से कुछ बोलूंगी नहीं तो फिर तुम विन कर सकते हो। और फिर यहाँ पर वो उससे कहते समझने की कोशिश तो करो। यहाँ पर वो उसके ऊपर भड़कती है और कहती है ये कोई भी समझने वाली चीज ही नहीं है। उससे कहता है अगर तुम तैयार हो तो फिर ये गेम हम बंद भी कर सकते हैं। वो उससे कहती है मैं तैयार हूँ। किस चीज के लिए? वो उससे कहता है प्लीज तुम मेरे साथ हो जाओ, लेकिन उसको झटक देती है और कहती है कि मैं क्यों तुम्हें वो शर्ट जीतने दूं। फिर वो उससे कहती है तुमने तो फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है। वो यहाँ पर उसको सॉरी भी बोलता है लेकिन वो उससे कहती है कि अब मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें। और फिर वो उसको सुना देती है और फिर वो खुद ही बेहोश हो गई थी। यहाँ पर उसको लिली के लिए बुरा लगता है और फिर हम देखते हैं कि उसको रश करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड यहाँ पर लिली को इमरजेंसी में CPR दिया जा रहा था। शेन भी रूम के बाहर ही परेशान होकर खड़ा हुआ था और यहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लिली की बातें ही चल रही होती हैं। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन खत्म हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर यहाँ पर शेन को समझा रहे थे कि इनके ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, अगर आपको इस बारे में पता करना है तो फिर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो फिर वो कहता है ठीक है करवा लो। डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर वो लिली से पूछता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। फिर वो कहती है मुझे तुम्हारे पास से जाना है, लेकिन वो कहता है अब तो तुम नहीं जा सकती। तो फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम इस तरीके से मुझे बांध के रखोगे तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। वो उससे कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे जाना है तो फिर तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए बिना किसी बकवास करे। और ये बोलकर वो उठती है और उठकर जाने लग जाती है, लेकिन शेन उसको पकड़ लेता है। फिर उससे कहता है ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? कुछ सही तो चल रहा है, तुम फालतू में इतना ज्यादा ड्रामा कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको जाने ही नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वो उसका हाथ अपने हाथ से हटा देती है और कहती है देखो मेरा अब ना तुमसे कोई मतलब रह नहीं गया है। उससे कहता है देखो मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर इन लोगों के बीच में बात चली रही थी कि तभी शेन को एनन की कॉल आती है। यहाँ पर एनन कह रही थी कि तुम्हारे डैड ने मुझसे तुम्हें मिलने के लिए बोला है, हम लोग अपनी मैरिज अलायंस के बारे में बात करेंगे दोनों फैमिलीज के बीच में। और ये सुनकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि लिली को उसके हॉस्पिटल डिस्चार्ज की रिपोर्ट दे देता है और वो ये लेकर उठ के जाने लग जाती है, लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है तो फिर तुम अब सीधा स्कूल वापस जा सकती हो, कि वो प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी है। लिली याद करती है कैसे जब उस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो फिर उसने यही शर्त रखी थी। यहाँ पर वो उसका हाथ हटा देती है और कहती है अब तुम्हें शायद अपनी फियांसे के पास वापस चले जाना चाहिए। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो जा रही हो, लेकिन वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और इस चीज की मैं माफी तुम्हें नहीं दे सकती। नेक्स्ट सीन में हम लिली को स्कूल में देखते हैं कि तभी उसके पास में मो भाई आता है और वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम शेन के घर पे रह रही थी, मैं ये नहीं जानना कि मैं तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया था। और ये बोलकर वो उसके पास आने लग जाता है और फिर वो उससे कहता है कि पता है जाओ फैमिली जो है ना वो बैंकरप्ट होने वाली है, अगर शेन फैमिली जाओ फैमिली में इन्वेस्ट करती है तभी उनको बचाया जा सकता है और ये सब कुछ मैरिज अलायंस की वजह से ही हो पाएगा। और इसी वजह से जो यहाँ पर शेन डू है और एनन है वो दोनों एक दूसरे से शादी
पार्टी जरूर कर लेंगे और वो डेफिनेटली इस गेम को क्विट कर देगा। हमारे पास में तो कोई चांस ही नहीं है उसके पास में। और यहाँ पर वो मोबाइल कहती है कि तुम्हारे अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है, ये अच्छी बात है, लेकिन फीलिंग्स ऐसी चीज है जिनके साथ में खेलना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ वो उसके पास में आता है और इससे कहता है जो चीज इतनी ज्यादा डेंजरस होती है वो इतनी ज्यादा एक्साइटिंग भी बनती जाती है, वो मुझे और ज्यादा अच्छी भी लगती है। यहाँ पर तो लिली उसके लिप्स पे बाइट कर देती है। उससे कहता है दिमाग का इलाज कराओ अपने। तो वो उससे कहती है कि तुम ना थोड़े केयरफुल रहो, कभी ना फेक चीजें रियल चीज में भी बदल जाती हैं। वो उससे कहता है वो तो हम देख ही लेंगे। और वो आगे बढ़ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसका नेक्स्ट टारगेट मोबाइल है। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि अपस्टेयर्स जा रही थी कि तभी बुली लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं और कहती है हमने सुना है तुम बड़ी ज्यादा केपेबल हो। यहाँ पर उसके हाथ में एक मार्कर भी था और वो पास्ट लाइफ का सीन याद करते किस तरीके से उन लड़कियों ने उसे पकड़ लिया था और यहाँ पर उस बुली लड़की ने उसके मुंह के ऊपर क्रॉस बना दिए थे उस मार्कर से। जिनमें लिली उस लड़की से पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, तो फिर वो कहती है अच्छा मुझसे पूछ रही हो मुझे क्या चाहिए, तो तुम्हारे ना दिमाग में थोड़े से पत्थर पड़ गए हैं। और फिर वो अपनी दोस्तों से यहाँ पे उसको पकड़वाने की कोशिश करती है लेकिन लिली उन्हें खुद से दूर कर देती है। और जब वो लड़की उसके मुंह पे मार्कर चलाने के लिए आती है तो फिर उसका मार्कर भी नीचे फेंक देती है और वो कहती है कि अगली बार ना थोड़ा तमीज से मारकर पकड़ना, इस तरीके से तुम लोगों को बुली करती हो क्या, बेवकूफ हो तुम। और वो लड़की उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गई, लेकिन हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर उस लड़की को डाउनस्टेयर्स फेंकने वाली थी लेकिन खुद ही उसे बचा लेती है, फिर उसको वो जमीन पर गिराकर यहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो जाकर शेन से मिलती है और कहती है तुमने फिर से उन बुरी लड़कियों से बोला कि वो मुझे बुली करें, सब कुछ कितना ज्यादा टैकी है। तो उससे कहता है अगली बार ना मैं कुछ और ट्राई करूंगा। और मोबाइल यहाँ पर उसको देख करके यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व ही करे जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी में मोबाइल वही बुक लेकर आ जाता है जो कि लिली ने शेंडू को दी थी और कहता है कि अगर तुम्हें उसका स्टाइल पसंद है तो फिर मैं उसी तरीके से तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है मुझे ना दूसरों की कॉपी करने वाले कुछ पसंद नहीं आते और बुक उसकी तरफ वापस से टर्न कर देती है और ये बोलकर वो तो वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और मोबाइल उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके भाग रही थी और वो भी उसके अम्ब्रेला लेकर भाग रहा था पीछे पीछे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्लास में सो रही होती है और तभी मोबाइल आ जाता है उसके पास में। अगले सीन में हम मोबाइल को देखते हैं जो कि कुछ कुकिंग कर रहा था और यहाँ पर वो उसके हाथ में कैलेंडर भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मोबाइल उसके पास में एक वाटर बॉटल लेकर आता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए शुगर वाटर लेकर आया हूँ। उससे कहती है अपनी ना लिमिट्स क्रॉस मत करो, फिर वो बेहोश हो जाती है। सीन में हमें दिखाया जाता है लिली यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और लिली के दिमाग में चल रहा था कि इन लोगों की वजह से मैं वीक होती जा रही हूँ। फिर यहाँ पर मोबाइल बताता है डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें एनीमिया हो गया है और तुम्हारी एनर्जी भी काफी ज्यादा लो है और इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। उससे कहती है तुम जितना ज्यादा मुझे परेशान करोगे मेरी हालत उतनी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। यहाँ वो उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको अवॉइड कर रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन भी आ जाता है और वो मोबाइल से बोलता है चले जाओ यहाँ से। मोबाइल भी बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि शेन भी उसके पास में ही आता है। फिर वो उससे कहता है कि मोबाइल मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बस तुम उसको जीतना चाहते हो। वो उससे कहता है तो फिर इसमें गलत क्या है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर शेन उसको पंच मारने वाला था लेकिन हम देखते हैं कि मोबाइल उसको रोक देता है और कहता है तुम भी तो यही कर रहे हो तो फिर आखिरकार तुम्हें क्या हक मिलता है कि तुम मुझे आकर ऐसे मारो। तो वो भी रुक जाता है और उसको छोड़ देता है और शेन उससे कहता है कि अगर तुम लिली को पसंद नहीं करते तो फिर ना उसके आसपास मत भटको। तो फिर वो कहता है मैं गेम खेलना चाहता हूँ और मैं जीत कर ही रहूंगा। शेन यहाँ पर लिली के पास में अंदर चला जाता है और वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर मोबाइल बोल रहा था कि ये गेम मैं जीत कर ही रहूंगा। और फिर वो लिली से कहता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में गेम खेल रहा है, मैंने ऑलरेडी इस गेम को क्विट कर दिया है। फिर वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज मेरे साथ आ जाओ। तो फिर वो उससे कहती है ये तुम्हारी नई ट्रिक तुम लेकर के आ गए हो, देखो मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। वो उससे कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से ड्रिप भी निकाल के फेंक देती है और फिर वो मोबाइल को आवाज देती है और कहती है क्या तुम मुझे घर तक ले जा सकते हो। ये बोलकर वो उठने लग जाती है लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके खींच के थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र होती ना तो फिर तुम इनिशियली वो सब कुछ करते ही नहीं जो तुमने किया था। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे कहती है अब तुम चाहे कितना भी सफाइयां दे दो मुझे तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा नहीं होएगा। सारी जिंदगी सिंगल रहना पसंद करूंगी लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। तुम्हें देखकर बड़ा ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है अब मुझे। ये बोलकर वो उसे खुद से पुश कर देती है और फिर वो वहाँ से उठ करके चली गई थी और शेन को बुरा लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वो मोबाइल के पास में आ जाती है और कहती है चलो हम चलते हैं और वो भी उसके साथ में चल देता है। यहाँ पर बाहर आकर यहाँ पे मोबाइल उससे बोलता है कि तुम मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हो ना, फिर तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। तो फिर लिली कहती है अच्छा शील्ड की तरह, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा नहीं सोचते हो, मेरी नजरों में तो तुम उस भौंकते कुत्ते की तरह। और यहाँ पर साइड में एक सुंदर सा डॉगी भी जा रहा था और फिर वो उससे कहती है कि तुम कोई सा भी जानवर पालो पर वहम पालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। और ये बोलकर वो चली जाती है। इस सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि एक ऐसी लड़की से मिलती है जो कि मोबाइल को बहुत ज्यादा ही पागलों की तरह परस्यू करती है। आज का सीन याद करते हैं
कैसे वो लड़की उसके साथ में कैमरा लेकर खड़ी हुई थी और उसको मारते हुए कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए मोबाइल तो मेरा ही रहेगा। प्रेजेंट में वो लड़की यहाँ पर लिली से बोलती है तुम मेरे साथ में एक गेम खेलना पसंद करोगी, और फिर वो उसको पकड़ लेती है और कहती है खेलना तो तुम्हें पड़ेगा ही चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। लिली के हाथ में जो वाटर बॉटल थी ना वो उससे उस कैमरा को भिगो देती है। वो लड़की कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने ये कर दिया, और लिली कहती है मुझे माफ करना वो जरा मेरा हाथ फिसल गया था। लड़की उसको कैमरा मारने वाली थी लेकिन लिली अपना सेल्फ डिफेंस कर लेती है और यहाँ पर वो लड़की उसको अब्यूज करती है। देखते हैं कि तभी वहाँ पर मोबाइल आ जाता है और लिली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है देखो ये मुझे पसंद करता है। लड़की उससे कहती है बकवास करनी बंद करो, लेकिन मोबाइल कहता है कि हाँ सही में मैं लिली को परस्यू कर रहा हूँ। आई होप कि तुम इसके लिए चीजें फ्यूचर में और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करोगी कि ये मेरी फ्यूचर की गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो लिली को अपने साथ में लेकर चला जाता है। जगह पे आकर लिली रुक जाती है और वो उससे कहता है मैंने अभी तुम्हारी मदद करी थी और अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो फिर वो उससे कहता है कि कैसी मदद करनी मुझे तुम्हारी। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में एक सोशल इवेंट को अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मोबाइल और लिली साथ में पहुंचते हैं और ये दोनों ड्रेसअप होकर आए थे बढ़िया से और सभी लोगों की नजर इन्हीं के ऊपर टिक गई थी। नेक्स्ट हमें आके दिखाया जाता है यहाँ पर लिली एक ग्लास उठा लेती है और उसमें से ड्रिंक करने लग जाती है और फिर मोबाइल भी उसी ग्लास से ड्रिंक करता है। झूठा पीने से प्यार बढ़ता है शायद। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वही बुली लड़की आ जाती है और वो मोबाइल के ऊपर भड़कती है और कहती है ये क्या तरीका है कि लिली खुद उसको आवाज दे देती है और कहती है अपने काम पे ध्यान दो। और लिली तो यहाँ पर उस लड़की को अपनी रिंग दिखाते हुए चिढ़ाती भी है और कहती है कि देखो मोबाइल ने ये मुझे गिफ्ट दिया, और मोबाइल भी कहता है कि हाँ हम लोग साथ में शादी भी करेंगे। और इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता जा रहा था और ये मोबाइल और लिली दोनों ही उसको बहुत ज्यादा चिढ़ा भी रहे थे। लिली तो सबके सामने मोबाइल को किस भी कर देती है। देन मोबाइल को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसके डैड कह रहे थे कि लिन फैमिली की डॉटर के साथ में आज तो तुमने मिसबिहेव कर दिया, लेकिन आज के बाद कभी कर मत देना, नहीं तो मैं घर से लात मार के निकाल दूंगा। उसके बाद वो लड़की यहाँ पर कह रही थी मैं ना एक अमीर ज़ादी हूँ, तुम ना मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती हो, तो फिर ना ज्यादा पंगे लेने की कोशिश मत करो। लेकिन लिली यहाँ पर उसके मुंह पे वाइन मार देती है और फिर अपने यहाँ पर नेक पीस में से एक माइक निकालती है और कहती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। फिर वो मोबाइल को रिकॉर्डर देती है और कहती है तुम अपनी मैरिज को इस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो। फिर उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, चलो अब हम यहाँ से हेड आउट करते हैं। यहाँ पर वो लड़की गालियां दे रही थी और लिली उसका कान बंद कर देती है। वे लोग ये सब कुछ देख रहे थे और फिर हम देखते हैं यहाँ से लिली और मोबाइल निकल जाते हैं। बाहर आकर मोबाइल लिली को किस करता है लेकिन फिर वो उसे खुद से दूर कर देती है, लेकिन फिर वो खुद ही बढ़कर उसको किस करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर मोबाइल और जियांग को देखते हैं और जियांग यहाँ पर मोबाइल से कहता है लगता है कि तुम उसको पसंद करने लग गए हो। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि कॉरिडोर से गुजर रही थी और जियांग भी यहाँ पर वहीं पे खड़ा हुआ था। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। कॉल कट होने के बाद वो लिली से कहता है हमारा गेम खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पे मोबाइल आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर वो बताती है कि ये जो गेम तुम लोग खेल रहे हो ये इसको क्विट करना चाहता है। तो क्या लगता है ये इसकी तबीयत ठीक तो है ना। और फिर वो जियांग से बोलती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, चलो अब। फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कैसा रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को डेट करना ट्राई करें। फिर वो मोबाइल के सामने ही जियांग को किस कर देती है और इससे तो वो बहुत ज्यादा जल भुन जाता है और इससे कहता है मेरे सामने तुमने ऐसा किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उससे कहती है लगता है मेरे लिए कुछ ज्यादा ही डीपली तुम फील करने लग गए हो। फिर वो उससे कहती है कि दूर हट जाओ, तुम ना यहाँ से ऑलरेडी बाहर हो चुके हो। जियांग उससे कहता है चलो मेरी कार में, और वो भी कहती है कि हाँ चलो अब हम वहीं चलते हैं। नेक्स्ट हम लाइब्रेरी में देखते हैं लिली को देखकर दो लड़कियां बात कर रही थी। उसका पैन नीचे गिर जाता है और जियांग उसका पैन उठाने में उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। फिर वो उससे कहता है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया है, क्या तुम निकाल दोगी। तो फिर वो भी उसके ग्लासेस निकालकर उसकी आंखों में फूंक मारने लगती है। अभी वहाँ पर मोबाइल भड़कते हुए आ जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा गलत करी हो तुम। वो उससे कहती है आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पर मोबाइल जियांग से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लिली उससे कहती है कि उससे कुछ भी कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो जियांग को अपने साइड कर लेती है। यहाँ पर तो मोबाइल बहुत ज्यादा भड़क रहा था लेकिन लिली उसको कहती है कि अकॉर्डिंग टू मी जियांग ही ये गेम जीता है। और फिर ये बोलने के बाद वो जियांग के साथ वहाँ से निकल जाती है और पीछे से मोबाइल तो बहुत ज्यादा भुन गया था इस सब से। उसके बाद हम देखते हैं साइड में आकर लिली जियांग से बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उसे कहता है अच्छा तुम मुझे एक गेम का पार्ट समझ रही हो। तभी हम देखते हैं उसको मोबाइल का कॉल आता है और वो इससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। लिली तो यहाँ पर सब लड़कों के साथ में बढ़िया गेम खेल रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी मोबाइल उसका रास्ता रोक लेता है और फिर वो उसको किस करने लग जाता है लेकिन वो उससे कहती है कि ड्रिंक कर रखी है क्या तुमने। वो उससे कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो फिर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो उससे कहता है कि तुम्हारे
तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ करा, तुम मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी प्रवोक नहीं कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है क्या तुम सही में अब मुझे पसंद करने लग गए हो। उससे कहता है अगर मैं तुमसे ये बोल दूं तो फिर क्या तुम मेरी फीलिंग्स को कंसीडर करोगी। यहाँ पर लिली उससे कहती है कि ये डेटिंग का गेम मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से देख रही हूँ, तो मैं नहीं लगता ये काफी ज्यादा क्लिंगी होता जा रहा है। हाँ, वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और वो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम तीनों में से किसी को भी पसंद करती हूँ, तुम तीनों ही बहुत बड़े वाले गधे हो। पर वो उससे कहता है तुमने मुझे ट्रिक किया, और वो कहती है कि हाँ क्यों, दिमाग से तुम्हारे अंदर या तुम ऐसा लगता है। वो उसको रियलिटी चेक देने लग जाती है कि वो कितना ज्यादा गलत कर रहे थे। उससे पूछता है तो क्या तुम मुझे सही में पसंद करने लग गई हो। तो फिर वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कभी भी पसंद किया। तो फिर उससे साफ साफ मना कर देती है। वो उससे कहता है कि अब मैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा हूँ, ना मैं तुमसे अब कोई भी फाइट भी करना चाहता हूँ, प्लीज तुम कुछ तो बोलो, मुझसे ये बिल्कुल भी टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा है। और वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसके साथ में स्टार्ट ओवर करना चाहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसको फूजियांग नजर आता है और फिर वो यहाँ पे मोबाइल को खुद से दूर करके तुरंत उसके पास दौड़ दौड़ी चली जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, मोबाइल मुझे परेशान कर रहा था। तो मोबाइल भी वहाँ पे दौड़कर चला जाता है और यहाँ पर जियांग लिली से बोलता है तुम कार में बैठो, मैं ऐसे निपट कर आता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जियांग यहाँ पे मोबाइल से बोल रहा था उससे दूर रहो, और फिर वो उससे बोलता है कि देखो जियांग तुम गलत समझ रहे हो, वो बहुत चालाक लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है। वो कार की तरफ बढ़ता है लेकिन हम देखते हैं कि लिली तो कार को लॉक कर लेती है। यहाँ पर मोबाइल जियांग से बोलता है मुझे कार कीज दे दो। तो फिर जियांग बताता है कि असल में कार कीज तो अंदर ही है ना। वो यहाँ पर कार की विंडो को एक रॉक से तोड़ने वाला था लेकिन जियांग उसको रोक लेता है और से कहता है देखो काम डाउन हो जाओ और पहले ये सोचो कि तुम्हारा लिली के साथ में कनेक्शन क्या है। पर वो भी रुक जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जियांग लिली को अपने घर पर लेकर आ गया था और वो उसे ग्लास ऑफ मिल्क देता है और कहता है इससे तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। वो भी उसका शुक्रिया कर देती है और ये यहाँ पर उसके साथ में बॉन्ड करने का प्रिटेंड कर रही थी ताकि उसको भी अपने यहाँ पर जाल में फंसा ले और गेम इस बार वो जीत जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग लाइब्रेरी में था कि तभी उसको यहाँ पे मोबाइल का कॉल आ जाता है। उसे कहता है गेम बंद कर दो, लेकिन जियांग बोलता है कि मैं तुम लोगों का रिवेंज लूंगा उससे। अगले सीन में हम उसको एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की के साथ में डील कर रहा था और उसको पैसे भी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जो लड़की ने उसको डॉक्यूमेंट दिया था, यहाँ पर जियांग वो लिली के पास में जाता है लेकर और उससे कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर लिली भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्यों नहीं करूंगी मैं तुम्हारी मदद। ये क्या अभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, यहाँ पर वो दोनों देखने चाहते हैं तो फिर वहाँ पे मोबाइल रिंग लेकर आ गया था। लिली को वो प्रपोज करता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट करती है और उसके सामने ही जियांग को किस कर देती है गाल पे। मोबाइल तो यहाँ पर अपने और लिली के मूवमेंट्स याद करने लग गया था। फिर ये लोग मोबाइल को घर से बाहर निकाल के डोर क्लोज कर लेते हैं। फिर आकर यहाँ पर जियांग लिली से उसके और मोबाइल के बारे में पूछने लग जाता है और लिली उससे कहती है वो मुझे परस्यू करना चाहता था लेकिन मैंने हमेशा ही उसको रिजेक्ट किया। उससे कहता है तो फिर तो अब हमें रियल में डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। के बाद हमें दिखाया जाता है लिली किस तरीके से मोबाइल के साथ में भी बॉन्ड करने की एक्टिंग कर रही थी। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग बैठा होता है और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको लेकर जाती है अंदर और उसका फीवर चेक करती है और वो उससे बताती है कि तुम्हें ना फीवर हो गया है। वो यहाँ पर उसके लिए अल्कोहल लाने के लिए बोल देता है लेकिन वो उससे बोलती है मेडिसिन नहीं है क्या। तो वो उससे बताता है कि घर में मेडिसिन खत्म हो गई है, रबिंग अल्कोहल ही तुम मुझे लगा दो, शायद उसे ठीक हो जाएगा। पर वो उसके फेस पर यहाँ पर अल्कोहल से यहाँ पर रब करने लग जाती है। वो उसको रोक देता है और भी चेस्ट पर भी यहाँ पर रब करने के लिए बोलता है। वो उसको बटन डाउन करती है लेकिन इसके बाद वो भी काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी और फिर दोबारा से वो उसका फीवर चेक करती है और कहती है तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियांग सो जाता है और लिली भी उसके पास में बैठी हुई थी और उसकी आंख लग जाती है। फिर वो उठती है और जियांग का हाथ उठाती है और इस बीच वो भी उठ जाता है। उसका फीवर चेक करती है और कहती है तुम बेटर हो गए हो और फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसके लिए यहाँ पर दलिया बनाकर लेकर आती है लेकिन वो बेडरूम में मौजूद ही नहीं था। फिर जब वो दूसरी जगह पर जाकर देखती है तभी हम देखते हैं उसको यहाँ पर वो फोटोज मिल जाती है जिसकी वजह से उसके स्कूल में भी इतना ज्यादा ड्रामा हुआ था। उसको पता चलता है कि ये सब कुछ जियांग का काम था और वो उसके लिए उसको कन्फ्रंट करती है। यहाँ पर उसको घटी पिटी एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसने ये सब कुछ प्लॉट किया था और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें सही में पसंद करता हूँ और वो उससे कहती है अगर मुझे पसंद करते ना तो फिर कभी भी मेरे साथ में इतना ज्यादा बुरा ना करते। और वो उससे कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया है ना उसके लिए मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी लेकिन ये सब कुछ देखकर मेरा सारा का सारा पीओवी तुम्हें लेकर बदल चुका है। उससे कहती है कि अब मैं जा रही हूँ लेकिन वो उससे कहता है काफी लेट हो गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रुक जाने चाहिए, कल चली जाना। वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग किचन में कुछ मिला रहा था और लिली उसको देख रही होती है। फिर वो उसके पास आती है और कहती है कि आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गए। पर वो उसको बोल देता है और कहता है कि कल तुमने मेरा ख्याल रखा था ना उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये लो मैं तुम्हारे लिए बनाया है। उसको पीने के बाद तुम वापस से स्कूल चली जाना डॉम में रहने। वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको पीने वाली थी और जियांग वहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि दरवाजे पर कोई आया था। वो डोर ओपन करता है तो फिर वहाँ पर मोबाइल था। जियांग उसको देखता है और उसे पूछता है मोबाइल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो मोबाइल बताता है कि असल में मुझे लिली ने यहाँ पे बुलाया है, उन लोगों के बीच में
बहस बढ़ती है, लेकिन लिली उनके बीच में आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर लिली यहाँ पर मोवाई और जियांग को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो सारे के सारे फोटोज मौजूद थे, और इसको लेकर यहाँ पर मोवाई और जियांग के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो लिली की मॉम है वो जियांग की आंटी है। उनके पेरेंट्स ने कभी भी लिली के मॉम के और उनके बॉयफ्रेंड के बीच के रिलेशनशिप को कभी भी अप्रूवल नहीं दिया, उनको मरना भी पड़ गया। लेकिन उसके बाद में जियांग की फैमिली के बीच में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और इसी वजह से जियांग उससे बदला लेना चाह रहा था। और प्रेजेंट में यहाँ पर ये सारी की सारी रियलिटी उसके सामने आ जाती है और फिर यहाँ पर तो झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ एक क्राइम था। वो खत्म करवाना चाहता था या फिर उसको इतना ज्यादा र्यून करना चाहता था कि वो कभी भी किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे, और इसी वजह से पुलिस उसको 3 साल की जेल में डाल देती है। और यहाँ पर मोवाई को भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था और उसको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ा था उसके लिए भी उसका इलाज करवाया गया था। देन हम यहाँ पर कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यहाँ पर 2 कपल को एक दूसरे के साथ में एनकाउंटर करता हुआ देखती है और यहाँ पर अपना और उन तीनों लड़कों के साथ में बिताया हुआ टाइम याद करने लग जाती है। कहीं ना कहीं उसने ये सब कुछ एंजॉय भी किया था और लिली यहाँ पर ये गेम जीत जाती है। उसे इस बार मरना नहीं पड़ता और उन तीनों लड़कों को के किए हुए कामों की सजा मिल जाती है अपने अपने तरीके से, जितना उन्होंने गलत करा था उसी हिसाब से। और इसी सीन के साथ यहाँ पर लिली की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इस ड्रामा की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।